आइए आज द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के कोर्स में जो है राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में शामिल है। पोएम नंबर 4 है। तो इसमें अब फ्रॉम एसे ऑन मैन, मनुष्य पर जो निबंध लिखा गया उस पर है। एपिसल सेकंड है। एपिसल क्या होता है? धर्मपत्र। तो एक हिसाब से पार्ट जानिए, बुक है, बुक सेकंड है ये, ठीक है। ये धर्मपत्र है जो जिसमें जो है 4 पार्ट हैं। तो सेकंड पार्ट आपको पढ़ना है, एपिसल सेकंड आपके कोर्स में सेकंड पार्ट है, और वो भी लाइन नंबर 1 से 24, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं लाइन वाइज लाइन, क्योंकि परीक्षा में आपको लाइन पहचानने के लिए आ सकता है और इसके लेखक कौन है ये पूछ सकता है। तो इसके राइटर जो है अलेक्जेंडर पोप हैं। तो अलेक्जेंडर पोप हैं और इनका नाम आप याद रखिएगा, अलेक्जेंडर पोप। और इनका जो एक फेमस रचना अलेक्जेंडर पोप की है, रेप ऑफ द लॉक। ये भी पूछ सकता है फिर, रेप ऑफ द लॉक के लेखक कौन है? तो अलेक्जेंडर पोप ही हैं। तो बहुत सटायर इसमें लिखे हैं, ये फेमस रचना इनकी। और इसके अलावा इनके कुछ और रचनाएं हैं, पेस्टोरल्स हैं, एसे ऑन क्रिटिसिज्म हैं, ये सभी कुछ हैं, द डंसियाड हैं। तो इन सभी को भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो पहली लाइन है, लाइन वाइज लाइन देखते हैं ध्यान से। नो देन दाई सेल्फ। तो इसमें मनुष्य के बारे में ही मतलब मुख्य रूप से बताया गया कि तो मतलब क्या मनुष्य का नेचर होता है, ठीक, वो बताया गया है, पूरा स्टडी किया गया है। और मनुष्य को अपने आप को जानने के बारे में बताया गया है कि मनुष्य ईश्वर के बारे में अवलोकन करने का प्रयास करता रहता है, अपने आप को जानना चाहिए उसको। क्योंकि अब मनुष्य अपने आप को जान लिए तो जान लिए पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, पूरे यूनिवर्स को जान लिया, ठीक। तो इसलिए कहते हैं, अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, नो देन दाई सेल्फ, तब अपने आप को जानो। दाई सेल्फ मीन्स योर सेल्फ, अपने आप को जानो। प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, प्रिज्यूम मतलब साहस करना, नॉट मतलब नहीं, गॉड ईश्वर को, स्कैन मतलब निरीक्षण करना या जांच करना। तो ईश्वर का निरीक्षण करने का साहस ना करो, ठीक है। अपने आप को जानो, ईश्वर का निरीक्षण करने का साहस ना करो। कहने का मतलब मनुष्य को ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि से छेड़छाड़ करने का कोई भी अधिकार नहीं है। मनुष्य को अपने बारे में जानना चाहिए, ईश्वर के बारे में अनायास निरीक्षण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मनुष्य अपने आप को जान लिया तो जान लीजिए पूरे विश्व को जान लिया। ईश्वर तो मनुष्य के अंदर ही रहता है ना, इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को जानो, ईश्वर के का निरीक्षण करने का साहस ना करो। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का उचित अध्ययन। प्रॉपर स्टडी मतलब उचित अध्ययन, मैनकाइंड मानव जाति का, इज मैन मनुष्य, मानव जाति का उचित अध्ययन ही मनुष्य होना है। मीन्स मनुष्य अगर अपनी जाति के बारे में जान ले, मनुष्य के बारे में जान ले कि वो है क्या, तो जान लीजिए वो पूरे ब्रह्मांड को जान गया। इसलिए कह रहे कि मानव जाति का उचित अध्ययन ही मनुष्य होता है। कि मनुष्य को अपनी जाति के बारे में, अपने बारे में पूरा उचित अध्ययन करना चाहिए, कहने का मतलब ये। प्लेस्ड ऑन दिस इस्थमस, कब कह रहा है कि अलेक्जेंडर पोप प्लेस्ड माने उसकी स्थिति है, ऑन दिस इस्थुमस, इस इस्थुमस पर। इस्थुमस माने क्या होता है? संयोग भूमि या स्थल डमरू मध्य। तो मतलब एक ऐसी स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है सराउंडेड बाय वाटर। तो मतलब तो ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विथ वाटर ऑन ईच साइड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर पीसेज ऑफ लैंड, ठीक है। जो मतलब कि जमीन के 2 बड़े क्षेत्र को जो है क्या करती, कनेक्ट जोड़ती है, उसको कहते हैं इस्थुमस। तो इसी तरह से मनुष्य भी है, वह उसकी स्थिति भी बीच की है, ना तो वो गाड है ना तो जानवर है, क्लियर। वो बीच की स्थिति है, यानी कि वो क्या है? मनुष्य है। तो मनुष्य है तो मनुष्य को अपने बारे में जानना चाहिए। तो इस तरह से प्लेस्ड ऑन दिस इस्थमस, इस संयोग भूमि पर स्टेट जो उसकी स्थिति है ऑफ ए मिडिल, वो बीच की है। इस संयोग भूमि पर जो उसकी स्थिति है वो बीच की है। अगले लाइन है, ए बीइंग डार्कली वाइज, बीइंग माने होना, डार्कली माने डार्कली मतलब डार्क मतलब अंधकार, अंधकार मतलब उसको अज्ञानता उसके अंदर है, मूर्ख है वो। वाइज माने बुद्धिमान, वह अज्ञानी या मूर्ख होते हुए भी क्या है? बुद्धिमान है। एंड रूडली ग्रेट, और असभ्य होते हुए भी क्या है? महान है। असभ्य भी रहता है तो अपने आप को महान समझता है, मूर्ख भी रहता है, उसके अंदर अज्ञानता भी रहती है तो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। तो इस तरह से अज्ञानी या मूर्ख होते हुए भी वह बुद्धिमान है, और असभ्य होते हुए भी क्या है? महान है। तो इस लाइन में आपको कौन सा अलंकार है? ऑक्सीमोरॉन।
क्योंकि डार्कली वाइज और रूडली ग्रेट में ऑक्सीमोरॉन अलंकार है। विरोधाभास। विथ टू मच नॉलेज, टू मच मतलब बहुत अधिक, नॉलेज ज्ञान, उसके पास बहुत अधिक ज्ञान हो जाता है फॉर द सेप्टिक साइड, ठीक है। तो वह सेप्टिक किसे कहते हैं? वन हु यूजुअली डाउट्स दैट क्लेम्स आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जो हमेशा डाउट करता रहता है, संदेह करता रहता है, संशयवादी या संदेह करने वाला। तो मतलब विथ टू मच नॉलेज, जब उस बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो उसके साथ वह जैसे साइंस वगैरह पढ़ लेता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, तो वह उसके साथ क्या करता था? फॉर सेप्टिक साइड, तो संदेहवादी का पक्ष लेने लगता है, संशयवादी का पक्ष लेने लगता है, साइड लेने लगता है। क्लियर? तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा डाउट्स करने लगता है, हर चीज़ पर क्या करने लगता है? डाउट्स करने लगता है, बहुत ज़्यादा उसके पास ज्ञान हो जाता है कि वो जो भी देख रहा है तो वो उसका क्लेम्स या स्टेटमेंट्स ट्रू है कि नहीं है। तो विथ टू मच नॉलेज, बहुत अधिक ज्ञान होने पर वह फॉर सेप्टिक साइड, ठीक है। सेप्टिक मतलब संशयवादी, वह संशयवादी हो जाने लगता है, संशयवादी का पक्ष लेने लगता है। विथ टू मच वीकनेस, और बहुत अधिक कमजोरी होने पर भी फॉर द स्टोइक्स प्राइड। तो स्टोइक मतलब क्या होता है? स्टोइज्म इज ए फिलासफी प्रोड्यूस्ड प्रोपाउंडेड बाय द फिलासफर जीनो, एक आदमी तो उनकी फिलासफी है। तो स्टोइक इज वन हु कंट्रोल्स हिज पैशंस एंड फीलिंग्स, मतलब हठ योगी, ठीक है, भावनाहीन भी कह सकते हो आप इसको। स्टोइक एक ऐसा आदमी जिसको सुख या दुख में एक समान ही रहता है, उसको कहते हैं स्टोइक। तो हठ योगी है भावहीन। तो विथ टू मच वीकनेस, बहुत अधिक कमजोरी होने के साथ भी, मतलब वो बहुत अधिक कमजोरी भी है उसके अंदर, फॉर द स्टोइक्स प्राइड, फिर भी वह घमंड करता है क्योंकि वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि वह एक स्टोइक है, कि मतलब सुख और दुख में वो एक जैसा रहता है। तो आगे है ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट्स, वह संदेह के बीच में लटका रहता है। हैंग मीन्स लटकना, वह संदेह के बीच में लटका रहता है, डाउट्स मतलब संदेह। टू एक्ट, कि वह कार्य करे, आर रेस्ट अथवा आराम करे, वह कार्य करे या आराम करे, वह संदेह में लटका रहता है कि वह उसे कार्य करना चाहिए या आराम करना चाहिए। इन डाउट टू डीम, डाउट संदेह, संदेह में टू डीम, डीम में सोता सोचना या विचार करना, संदेह में होकर वह सोचता है, हिमसेल्फ माने स्वयं को, ए गॉड, कि वह एक भगवान है, आर ब्रिस्ट अथवा बिस्ट मतलब जंगली जानवर है। तो वह संदेह में वह सोचता है कि वह एक भगवान है या जंगली जानवर है। भगवान होने का मतलब कि बहुत अच्छा इंसान है, इतना अच्छा इंसान है कि भगवान की तरह है, और बिस्ट अथवा इतना खराब इंसान है कि वह जानवर की तरह है। क्लियर? तो गॉड और बिस्ट मतलब भगवान या जानवर, अर्थात वो बहुत अच्छा इंसान है या खराब इंसान है। तो संदेह करने में अपने आप को सोचता हूँ। इन डाउट, संदेह में हिज माइंड और बॉडी, संदेह में वह यह भी सोचता है कि हिज माइंड, कि उसका माइंड, कि वह अपने माइंड का कहा करें, माइंड को अच्छा माने, आर बॉडी अथवा शरीर को। टू प्रीफर, प्रीफर माने अधिक पसंद करना, या यहाँ चुनने से है। क्लियर? संदेह में वह यह भी सोचता है कि वह अपने मस्तिष्क का कहा अच्छा माने या अपने शरीर को अच्छा माने। क्लियर? कि मतलब वो मतलब उसके शरीर अच्छा है, उसकी मस्तिष्क मतलब माइंड या सोल, आत्मा, वो अच्छा है। क्लियर? तो वह ये सोचता है संदेह में कि हिज माइंड आर बॉडी टू प्रिपेयर, वह किसको अधिक पसंद करे, अपने मस्तिष्क का कहा या मस्तिष्क को या शरीर को। मस्तिष्क मतलब यहाँ सोल से, आत्मा का कहा माने या शरीर, आत्मा अधिक अच्छी होती है या शरीर अधिक अच्छी होती है, इसमें से क्या है वो ये सोचता है। बार्न बट टू डाई, बार्न बट टू डाई, बार्न मतलब जन्म लिया है, वो जन्म तो लिया है, बट टू डाई लेकिन सिर्फ मरने के लिए। मीन्स इस धरती पर जो भी आया उसको एक न एक दिन मरना है। तो जन्म लिया है मरने के लिए, जन्म लिया है लेकिन मरने के लिए, सिर्फ मरने के लिए। एंड रीजनिंग बट टू एर, रीजनिंग माने क्या होता है? तर्क शक्ति होना, विवेक होना, ज्ञान होना। और विवेक तो उसके पास होता है बट टू एर, लेकिन वह कि उससे भी क्या करना रहता है? गलतियाँ करता रहता है। क्लियर? तर्क शक्ति उसके पास होती है तब भी वह इस तरह से ज्ञान होने के बाद भी वह गलतियाँ करता रहता है। एलाइक इन इग्नोरेंस, एलाइक माने समान रूप से, इग्नोरेंस माने अज्ञानता, समान रूप से इस तरह से अज्ञानता में वो रहता है। हिज रीजन सच, उसकी इस तरह से, रीजन माने तर्क या बुद्धि, उसकी इस तरह से तर्क, उसमें तर्क होता है या बुद्धि होती है, लेकिन फिर भी वो एलाइक इन इग्नोरेंस, वह समान रूप से अज्ञानता में ही रहता है। क्लियर? इस प्रकार से कहने का मतलब बुद्धि होने के बावजूद, रीजन मतलब तर्क या बुद्धि, इस प्रकार से उसमें बुद्धि होने के बावजूद भी वह अज्ञानता में समान रूप से रहता है। एलाइक मीन्स सिमिलर, समान रूप से।
वेदर ही थिंक्स टू लिटिल, वेदर मीन्स चाहे, चाहे वह बहुत थोड़ा सोचता है, आर टू मच, अथवा बहुत अधिक सोचता है, चाहे वह बहुत थोड़ा सोचता है या बहुत अधिक सोचता है। कैवोस ऑफ थॉट, कैवोस मतलब होता है कोलाहल या गड़बड़ी, अफरा तफरी भी कर सकते हैं। थॉट माने विचार, विचारों के कोलाहल में। आर पैसन, पैसन मीन्स होता है भावना, स्ट्रांग फीलिंग्स जो होती हैं, क्लियर, एंगर, जीलस, वेरी ग्रीड, इट इज इट। तो विचार और भावना के कोलाहल में आल कन्फ्यूज्ड, वह पूरी तरह से क्या रहता है, कन्फ्यूज रहता है, भ्रमित रहता है कि वह क्या करे, ठीक है। तो विचार और भावना, पैसन मीन्स भावना, स्ट्रांग फीलिंग्स, विचार और भावना के कोलाहल में वह पूरी तरह से कन्फ्यूज रहता है। स्टिल बाय हिमसेल्फ, फिर भी बाय हिमसेल्फ माने स्वयं के द्वारा, यानी कि अकेले, बाय हिमसेल्फ माने तो स्वयं के द्वारा यानी अकेले। एब्यूज माने गलती करना, यहाँ भी मीन्स गाली देना नहीं, मतलब कुछ यूज का उल्टा, सही ढंग से उपयोग ना कर रहे यानी कि गलती करे, वह गलतियाँ करता रहता है। आर डिसएब्यूज्ड, अथवा गलतियों को सुधारने का प्रयास करता रहता है, गलतियों से बचने का प्रयास करना, गलती करता है फिर वो गलती को कहता है कि हम नहीं किए हैं, क्लियर, गलतियों से बचने का प्रयास करता है, क्लियर, इनकार कर देता है कि हम गलती नहीं करते, गलतियाँ करता रहता है। आर डिसएब्यूज, अथवा गलतियों से बचने का प्रयास करना चाहता है। क्रिएटेड हाफ टू राइज, क्रिएटेड माने रचा गया, उसको भगवान द्वारा रचा गया है मनुष्य को। हाफ माने आधा, टू राइज माने उठने के लिए, उठने का मतलब उन्नति करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। एंड हाफ टू फॉल, और आधा गिरने के लिए, गिरने का मतलब जो अपने लाइफ में असफल होने के लिए, मतलब वो उसको ईश्वर द्वारा रचा गया है जिससे कि वह आधा उन्नत करे और आधा गिरे, अर्थात असफल रहे। तो मतलब वो पूरी तरह से, मतलब कि ईश्वर भी बनना चाहे, पूरी तरह से नहीं बन पाएगा, ठीक है, आधा अपने अंदर अच्छे गुणों को ला पाता है, फिर आधा नहीं ला पाता है, तो इस तरह से वो जानवर, ठीक है, भी पूरी तरह से नहीं बन पाता है, मतलब उसकी स्थिति बीच की है, क्लियर। तो क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू राइज, इस तरह से उसे आधा उठने के लिए, राइज मीन्स उठना या उन्नति करना, और आधा गिरने के लिए अर्थात असफल होने के लिए रचा गया है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, फिर भी कह रहे हैं कि ग्रेट लॉर्ड, महान स्वामी है, लॉर्ड मीन्स स्वामी या मालिक, बात ऑल थिंग्स सभी चीज़ों का, फिर भी वह सभी चीज़ों का महान स्वामी है। एट प्रे टू ऑल, फिर भी वह क्या है, प्रे टू ऑल, प्रे माने होता है शिकार, ऑल माने सभी, फिर भी वह सभी चीज़ों का क्या है, शिकार है, ठीक, सभी चीज़ों का मालिक है, उसके पास सब चीज़ें तो है, लेकिन वह सभी का क्या है, शिकार है, उन्हीं चीज़ों का वह शिकार हो जाता है। जैसे साइंस का अध्ययन कर लिए, बहुत अच्छे अच्छे शस्त्र बनाए, सब तमाम चीज़ें, तो फिर बाद में वही मनुष्य के लिए भी घातक हो जाती हैं युद्ध में, तो इस तरह से कभी कभी, तो इसलिए कहा कि ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल, सभी चीज़ों का मालिक है। एट प्रे टू ऑल, फिर भी सभी का शिकार है। अगली लाइन है सोल जज ऑफ ट्रूथ, सोल माने अकेला, जज माने होता है न्यायाधीश, निर्णय करने वाला, ट्रूथ माने सत्य, सत्य को निर्णय करने वाला वह अकेला व्यक्ति होता है। कभी कहता है कि मनुष्य जो है सत्य को निर्णय करने वाला, सत्य का निर्णय करने वाला, सोल मतलब अकेला, अकेले मतलब अकेला व्यक्ति होता है, वह अकेले सत्य का निर्णय करते हैं। एंड इन इंडलेस एरर हर्ड, इंडलेस माने होता है कंटिन्यू, लगातार, एरर माने गलतियां, हर्ड माने उससे थ्रू होता है फेंकना, लगातार गलतियां फेंकना, तो मतलब क्या, गलतियां करता रहता है, क्लियर। तो सत्य का निर्णय करने वाला अकेला व्यक्ति होता है, फिर भी उसमें वह लगातार गलतियां करता रहता है। द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, वह संसार का क्या है, ग्लोरी माने गौरव है, जेस्ट माने मजाक की वस्तु है, रिडल माने पहेली है। तो कब कह रहा है कि वह संसार की जो है, संसार का गौरव है, मजाक की वस्तु है, और वो सबसे बड़ी पहेली है। फिर कहता है कि गो वंडर्स, वंडरस कीचर्स, जाओ आश्चर्यजनक प्राणी, वंडर्स माने अद्भुत या आश्चर्यजनक, जाओ अद्भुत प्राणी। माउंट, माउंट माने चढ़ना, चढ़ना का मतलब यहाँ बढ़ना, बढ़ो, और वे जाओ अद्भुत प्राणी तुम उस तरफ बढ़ो। वेयर साइंस गाइड्स, जहाँ पर विज्ञान, गाइड्स माने मार्गदर्शन देता है, जहाँ पर विज्ञान मार्गदर्शन देता है। गो मीजर अर्थ, जाओ, मीजर माने मापो, अर्थ माने धरती, जाओ धरती को मापो, क्लियर, मतलब धरती का पूरा अध्ययन करो, चारों ओर धरती कहाँ तक है, जैसे जियोग्राफी का, भूगोल का अध्ययन करो, तो इस तरह से जाओ धरती को मापो। वेट, वेट एयर, एयर मतलब वजन करो, वजन करो मतलब समझो, कंसीडर करो। एयर माने हवा, हवा का मतलब कि एयर पूरा वातावरण जो है, क्लियर, उसको एयर कह दिया गया। जाओ हवा को माप, वेट माने वजन करो मतलब मापो, यानी कि कहाँ का वातावरण कैसा है इसको जानो, क्लियर। एंड स्टेट, स्टेट माने स्थिति, स्थिति को जानो। द टाइड्स माने लहर, लहरों की स्थिति को जानो। इंस्ट्रक्ट द प्लैनेट्स, इंस्ट्रक्ट माने निर्देश, निर्देश देना, क्लियर। तो इंस्ट्रक्ट द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स माने ग्रहों, ग्रहों को निर्देशित करो।
इंस्ट्रक्ट करो। इन व्हाट आर्स, आर्स माने वृत्ति, किस वृत्ति में टू रन माने वो चल रहे हैं, वो किस वृत्ति में चल रहे हैं। करेक्ट ओल्ड टाइम्स, पुराने समय को सही करो। एंड रेगुलेट द सन, और सूर्य को रेगुलेट माने कंट्रोल, नियंत्रित करना, और सूर्य को क्या करो, नियंत्रित करो। क्लियर? मतलब मनुष्य साइंस की स्टडी से, साइंस के द्वारा इन सभी को इस तरह से अध्ययन करके इनको कंट्रोल करने का प्रयास करता है। गो सोर विथ प्लेटोज, गो माने जाओ, सोर मीन्स ऊंची उड़ान भरना, ठीक है, फ्लाई हाई, जाओ ऊंची उड़ान भरो। टू द इम्पायरियल स्फीयर, इम्पायरियल स्फीयर मतलब होता है स्वर्गीय क्षेत्र, ठीक है, स्वर्गीय क्षेत्र, हेवनली एरिया। जाओ प्लेटो, जो जाओ प्लेटो की तरह जो है स्वर्गीय क्षेत्र में क्या करो, ऊंची उड़ान भरो। जैसे प्लेटो क्या था, प्लेटो अपने इमेजिनेशन से, कल्पना से स्वर्गीय क्षेत्र में क्या करता था, भ्रमण करता था। क्लियर? अपने कल्पना से स्वर्गीय क्षेत्र में भ्रमण करता था। तो कह रहे हैं कि प्लेटो की तरह तुम स्वर्गीय क्षेत्र में घूमने के लिए कल्पना द्वारा ऊंची उड़ान भरो। टू द फर्स्ट गुड, क्लियर, क्योंकि प्लेटो ऐसा करता था और उसके अनुयायी जो होते थे प्लेटो के, वो सभी फर्स्ट गुड, अपने आप को प्रथम अच्छा मानते थे। उसी तरह से तुम भी अपने आप को प्रथम अच्छा मानो, फर्स्ट परफेक्ट, और उस प्लेटो के अनुयायी अपने आप को प्रथम परफेक्ट मैन मानते थे, पूर्ण आदमी मानते थे, आदर्श व्यक्ति मानते थे। तो आप भी मानो फर्स्ट फेयर, और पहले प्रथम, फेयर मतलब अच्छा, अच्छा इंसान मानते थे। इस तरह से तुम भी अपने आप को प्रथम गुड, प्रथम पूर्ण और प्रथम अच्छा इंसान मानो। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आप कल्पना द्वारा इस तरह से सोच सकते हो, प्लेटो की तरह स्वर्गीय भ्रमण कर सकते हो, जिसके अनुयायी अपने आप को प्रथम अच्छा, प्रथम पूर्ण और प्रथम अच्छा फेयर, उचित व्यक्ति मानते थे। और कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को जो है ईश्वर के का जो है निरीक्षण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको अपने पूरे मानव जाति का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि मानव जाति को जान लिया तो पूरे यूनिवर्स को जान लिया। इस तरह से कभी का यही करना चाहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल स्टूडेंट्स हु आर रीडिंग इन BA फर्स्ट ईयर एंड अदर एग्जाम्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।